हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है साथियों आप सभी का समाधान स्टडी परिवार में। साथियों यहाँ हम नीट पीएनएसटी और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए साइंस का सेशन करने वाले हैं। इस साइंस के सेशन में आप पढ़ेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगे, तो सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। देखिए पहला क्वेश्चन है, एक शरीर का तरल पदार्थ जो जोड़ों में पाया जाता है क्या कहलाता है? एमनियोटिक द्रव, पेरिटोनियल द्रव, साइनोवियल द्रव, सेरिब्रोस्पाइनल द्रव। शरीर का तरल पदार्थ जो जोड़ों में पाया जाता है वह क्या कहलाता है? तो साइनोवियल द्रव। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाव भरने के बाद किसके द्वारा स्कॉर उत्तक का निर्माण होता है? कोलेजन तथा फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेज, न्यूट्रोफिल्स, ऑस्टियोब्लास्ट। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, घाव भरने के बाद कोलेजन तथा फाइब्रोब्लास्ट द्वारा स्कार उत्तक का निर्माण होता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट है, कपूर का लिगामेंट जिसे मूत्राशय के निलंबन प्रक्रियाओं में अक्सर उपयोग किया जाता है को किसके रूप में भी जाना जाता है? लैक्यूनर लिगामेंट, एक्टिनियल लिगामेंट, इंज्यूनल लिगामेंट, सैक्रोस्पिनस लिगामेंट। कपूर का लिगामेंट जिसे मूत्राशय के निलंबन प्रक्रियाओं में अक्सर उपयोग किया जाता है यह एक्टिनियल लिगामेंट के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन बी में दिया गया है जो कि राइट आंसर होगा, एक्टिनियल लिगामेंट। अगला क्वेश्चन, बैटल का संकेत किसका सूचक है? बैटल का संकेत किसका सूचक है? खोपड़ी में फ्रैक्चर, आघात, ब्रेन ट्यूमर, वायरल मेनिंजाइटिस। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, स्कूल फ्रैक्चर, खोपड़ी में फ्रैक्चर। यह बैटल का संकेत जो है सूचक है। नेक्स्ट, पैराथायराइड ग्रंथि थायराइड के पार्श्वपालियों की किस सतह में आंशिक रूप से एम्बेडेड होती है? पूर्ववर्ती, पश्च, निचली, ऊपरी। फर्स्ट ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, पीयूष ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है जो किशोरावस्था के दौरान अंडाशय को एस्ट्रोजन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है? वृद्धि हार्मोन, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, ग्लूकोकॉर्टिकाइड्स और मिनरलोकॉर्टिकाइड्स किसके द्वारा स्थापित होता है? अग्नाशय, जननांग, अधश्चेतक, अधिवृक्क ग्रंथियां। एड्रिनल ग्लैंड अधिवृक्क ग्रंथियों के द्वारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स जो है स्रावित होते हैं। तो ऑप्शन डी में दिया गया है अधिवृक्क ग्रंथि या जिसे एड्रिनल ग्रंथि कहते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। यहाँ एक दिया गया है ऑप्शन जिसमें अधचेतक जो लिखा गया है, अधचेतक, इसे हाइपोथैलेमस कहते हैं। इसका नाम आपको अलग दिया गया है, तो ये भी नोट डाउन कीजिएगा। कई बार एग्ज़ाम में ऐसे नाम देते हैं जिससे हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इंग्लिश में भी पढ़ें कि इसका क्या इंग्लिश में नाम है, जो आपको पता हो तो उससे आप आंसर कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सबस्टांटिया निग्रा निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख न्यूरोट्रांसमीटर स्रावित करता है? एड्रिनलिन, डोपामाइन, सेरोटोनिन, नॉरएड्रेनालिन।
न्यूरोट्रांसमीटर की बात की गई है। तो न्यूरोट्रांसमीटर की जब बात करेंगे तो डोपामाइन इससे रिलेटेड होगा। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कि सबस्टांटिया निग्रा निम्नलिखित में से कौन सा, तो डोपामाइन न्यूरोट्रांसमीटर स्रावित करता है। तो ऑप्शन बी में दिया गया है जो कि राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से हार्मोन का स्राव पिट्यूटरी ग्रंथि से होता है? कैल्सिटोनिन, ग्लूकोकॉर्टिकाइड्स, ग्लूकागॉन, प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन का स्राव जो है पिट्यूटरी या मास्टर ग्लैंड या प्यूस ग्रंथि से होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, शरीर का कौन सा हिस्सा तनाव की स्थिति में कैटेकोलामाइन का उत्पादन करता है? अधिवृक्क मेडुला, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, हाइपोथैलेमस, एड्रिनल कॉर्टेक्स। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, एड्रिनल या अधिवृक्क मेडुला। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष सेक्स हार्मोन है? टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल। पुरुष सेक्स हार्मोन जो है टेस्टोस्टेरोन होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, अंडाशय द्वारा स्रावित फीमेल हार्मोन कौन सा है? एस्ट्रोजन, एफएसएच, एलएच, अन्य सभी विकल्पों में से सभी। एफएसएच का फुल फॉर्म होगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एलएच का ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एस्ट्रोजन इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, गर्भाशय के कार्पस ल्यूटियम द्वारा लगभग विशेष रूप से निर्मित एक पेप्टाइड हार्मोन है। लेप्टिन, रिलैक्सिन, एस्ट्रियोल, पीएपीपीए। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, रिलैक्सिन। नेक्स्ट, कौन सा हार्मोन गंभीर रक्तस्राव के दौरान धमनी को संकुचित करके रक्तचाप बढ़ाता है? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। धमनी को संकुचित करके रक्तचाप को बढ़ाने वाला जो है हार्मोन है वह एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, ग्रहणी हार्मोन किसका नाम है? ड्यूडेनल हार्मोन जिसे कहते हैं ग्रहणी हार्मोन किसका नाम है? एसिड पेप्सिन, गैस्ट्रिन, कोलेसिस्टोकाइनिन, गैस्ट्रिक इनहिबिटिंग पेप्टाइड। आंसर होगा कोलेसिस्टोकाइनिन, ऑप्शन सी। इसे ही ग्रहणी हार्मोन भी कहा जाता है। नेक्स्ट, वृद्धि हार्मोन निम्नलिखित में से किस अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होगा? अधिवृक्क, पिट्यूटरी, अंडाशय, वृषण। पिट्यूटरी, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी तंतु की मास्टर ग्रंथि है? अग्नाशय, पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रिनल। मास्टर ग्लैंड की बात करें तो पिट्यूटरी प्यूस ग्रंथि, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन रक्त का ऑनकोटिक दबाव बनाए रखता है? फाइब्रिनोजेन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन, एल्बुमिन। एल्ब्यूमिन, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, शरीर में पैराथार्मोन का क्या कार्य है? रक्त में Na के स्तर में वृद्धि, रक्त में Na के स्तर में कमी, रक्त में Ca प्लस प्लस में के स्तर में वृद्धि, रक्त में Ca प्लस के स्तर में कमी। Na सोडियम, Ca कैल्शियम। शरीर में पैराथार्मोन का जो अर्थ है वह रक्त में Ca2+
के स्तर में वृद्धि, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, वसा के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है? एमाइलेज, लाइपेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन। वसा के पाचन में सहायक एंजाइम लाइपेज है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, एल्डोस्टेरॉन ग्रंथि द्वारा स्त्रावित होता है? अधिवृक्क, थायराइड, पिट्यूटरी, पिनियल। एल्डोस्टेरॉन जो है वह किस ग्रंथि के द्वारा स्त्रावित होता है पूछा गया है, तो एड्रिनल ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, डायबिटीज इंसिपिडस किस हार्मोन की कमी से होता है? क्या है क्वेश्चन कि डायबिटीज इंसिपिडस किस हार्मोन की कमी से होता है? एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड, वैसोप्रेसिन, एल्डोस्टेरॉन, इंसुलिन। वैसोप्रेसिन इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, चावल या ब्रेड को लंबे समय तक चबाने पर मीठा लगने लगता है क्योंकि स्टार्च का ग्लूकोज में अपघटन हो जाता है, और लार में वह किण्वन कौन है जो इस क्रिया में भाग लेता है? पेप्सिन, रेनिन, एमाइलेज, इन्वर्टेज। एमाइलेज, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, हाइपोथायरॉयडिज्म कौन से हार्मोन की मात्रा में सेक्रेशन के कारण होती है? थायरॉक्सिन हार्मोन का कम होना, थायरॉक्सिन हार्मोन का अधिक होना, ग्रोथ हार्मोन का अधिक होना, इंसुलिन हार्मोन का कम होना। हाइपोथायरॉयडिज्म जो है थायरॉक्सिन हार्मोन के कम होने के कारण होता है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, प्रोलैक्टिन हार्मोन किसके द्वारा निर्मित होता है? पानी, गैस्ट्रिक जूस, दुग्ध, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। दुग्ध, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण होता है पिट्यूटरी ग्रंथि से, एड्रिनल ग्रंथि से, थायराइड ग्रंथि से, थाइमस ग्रंथि से। थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण थायराइड ग्रंथि से होता है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, उदक मेह इनमें से किसकी कमी से होता है? अब आप कहेंगे कि उदक मेह क्या है, तो इसलिए आपको क्वेश्चन को टफ लैंग्वेज में क्वेश्चन आता है जो आपको नहीं पता होती, तो आपको इंग्लिश में ज़रूर पढ़ना चाहिए। यहाँ देखिए डायबिटीज़ इंसिपिडस जो है दिया गया है, तो उदक मेह ही है जो डायबिटीज़ इंसिपिडस कहलाता है। ठीक है, तो यह किसकी कमी से होता है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन दिया गया है, इंसुलिन है, ग्लूकोज है, ग्लूकागॉन है। तो डायबिटीज़ इंसिपिडस जो है वो एंटी डायूरेटिक हार्मोन की कमी से होता है, तो ऑप्शन ए में दिया गया है जो कि इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अंडोत्सर्ग के लिए उत्तरदायी हार्मोन है, ओव्यूलेशन के लिए जो है उत्तरदायी हार्मोन पूछा गया है। एफएसएच जिसे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ओव्यूलेशन के लिए एफएसएच जो है उत्तरदायी हार्मोन है, अंडोत्सर्ग के लिए फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, एफएसएच। नेक्स्ट, अति गल ग्रंथिता का सबसे सामान्य लक्षण है? हाइपरथायरॉयडिज्म का जो है सबसे सामान्य लक्षण पूछा गया है। संवेदन, स्वेदन, शुष्क नाजुक हवा या शुष्क भंगुर हवा, अत्यार्तव, शीतल संवेदनशीलता। कोल्ड सेंसिटिविटी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, कोल्ड सेंसिटिविटी। नेक्स्ट, पीतपिंड कहाँ से विकसित होता है? डिंबाणु जनन कोशिका, नेफ्रोस्टोम, ग्राफियन फॉलिकल, इनमें से कोई नहीं।
पीतपिंड। कार्पस ल्यूटियम डेवलप्स फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन स्रावित होता है। साइटोरोफोब्लास्ट, अंडपीत कोश, डेसिडुआ, सिनसाइटियोट्रोफोब्लास्ट। सिनसाइटियोट्रोफोब्लास्ट, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। आज का सेशन यहीं तक है फ्रेंड्स, तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।